हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। क्लास 10th बच्चों, आपका चैप्टर चल रहा है ए हीरो। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आज लेते हैं। बहुत ही शानदार चैप्टर है और शानदार लेखक के द्वारा लिखा गया है, बाई आर के नारायण। बच्चों, राशिपुरम कृष्णस्वामी नारायण अय्यर इनका पूरा नाम है। आर के नारायण, आर इनके गांव का नाम है। ये कृष्णस्वामी इनका रियल नाम है, नारायण इनके पिता का नाम है और अय्यर इनका गोत्र है। इनके गांव का नाम था राशिपुरम। राशिपुरम कृष्णस्वामी नारायण अय्यर। दक्षिणी भारत में इसी प्रकार के नाम होते हैं। क्लास 10th की मैं बात कर रहा हूं। दक्षिणी भारत में अपने नाम के पीछे अपने पिता का नाम, दादाजी का नाम लगाना एक सम्मान की बात होती है। अय्यर इनका गोत्र है। जैसे कि आपने सुना होगा एपीजे अब्दुल कलाम, द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एंड द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एंड ए ट्रू पैट्रियोट, एक सच्चे देशभक्त एपीजे अब्दुल कलाम, भूतपूर्व राष्ट्रपति और भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। आज जो भारत के पास मिसाइल पावर है, ये उन्हीं की देन है। उनका पूरा नाम एपीजे अब्दुल कलाम, अबुल पाकिर जैनुअल आब्दीन अब्दुल कलाम, ये उनका पूरा नाम है। तो एक सम्मान की बात होती है कि अपने नाम के पीछे अपने पिता या दादाजी का नाम लिखना। दक्षिण भारत में विशेषकर इन चीज़ों को लिखते हैं। चलिए हम पहले क्वेश्चन से ही इस चैप्टर को प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड द पैराग्राफ ऑफ द न्यूज़पेपर what did the paragraph of the newspaper describe about ये प्रश्न है कि समाचार पत्र के पैराग्राफ में किस चीज का वर्णन किया गया था। द पैराग्राफ ऑफ द न्यूज़पेपर described about the bravery of a village boy who came face to face जिसका आमना सामना हो गया विद ए टाइगर while returning home by जंगल पाथ।
जंगल के रास्ते से गुजरते समय इट described the fight of the boy, लड़के की लड़ाई with the tiger and his climbing up the tree। इस पैराग्राफ ने वर्णन किया था उसके पेड़ पर चढ़ने को और बाघ के साथ उसकी लड़ाई को इसने वर्णन किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। डिड स्वामी एग्री विद द थ्योरी? डिड स्वामी agree with the theory of courage given by the father? given by the father, पिता के द्वारा दिए गए साहस के थ्योरी से, साहस के सिद्धांत से स्वामी सहमत हुआ था? नो, नहीं। स्वामी डिड नॉट एग्री, स्वामी सहमत नहीं हुआ था विद द थ्योरी माने सिद्धांत से, ऑफ करेज साहस का, गिवन जो दिया गया, बाय द फादर किसके द्वारा? पिता के द्वारा। हिज फादर सेड दैट करेज इज एवरीथिंग, साहस सब कुछ है। एज एंड स्ट्रेंथ, एज एंड स्ट्रेंथ आर नॉट इम्पॉर्टेंट। उम्र और ताकत महत्वपूर्ण नहीं है। चलिए कॉपी कीजिए दोनों क्वेश्चंस को, फिर मैं इसका ट्रांसलेशन आपके लिए बताता हूं। डियर स्टूडेंट्स, यहां बात की जा रही है व्हाट डिड द पैराग्राफ ऑफ द न्यूज़पेपर डिस्क्राइब अबाउट। स्वामी के पिताजी पैराग्राफ पढ़ रहे थे, यानी कि समाचार पत्र पढ़ रहे थे। तो एक पैराग्राफ में, एक अनुच्छेद में एक घटना का जिक्र किया गया था। वो घटना क्या थी कि एक लड़का जंगल से आ रहा था और अपने घर जा रहा था, तो उसने एक बाघ उसके आमने सामने हो गया था। तो बाघ से वो लड़ने का उसने प्रयत्न किया था। लड़ा तो वो नहीं था, लेकिन उसमें साहस इतना था कि वो घबराया नहीं था। उससे किसी प्रकार उसने सामना करने का निश्चय किया था और वो एक पेड़ पर उछल करके भी चढ़ गया था, जब तक कि उस रास्ते से कुछ लोग आए नहीं थे और उन्होंने बाघ को नहीं मार दिया था तब तक।
द पैराग्राफ अनुच्छेद ऑफ द न्यूज़पेपर, समाचार पत्र का अनुच्छेद ने डेस्क्राइब वर्णन किया था अबाउट द ब्रेवरी, बहादुरी का, ऑफ ए विलेज बॉय, एक गांव के लड़के की, हु केम फेस टू फेस, जो आमने सामने हुआ, विद ए टाइगर, एक बाघ से, वाइल रिटर्निंग, लौटते समय, होम माने घर, बाई जंगल पाथ, जंगल के रास्ते से। इट डिस्क्राइब्ड, इसने वर्णन किया, द फाइट, लड़ाई, ऑफ द बॉय, लड़के की, विद द टाइगर, बाघ के साथ, एंड इज क्लाइंबिंग अप, और उसका चढ़ना, द ट्री, मान किस पर, पेड़ पर। दूसरा क्वेश्चन है, डिड स्वामी एग्री, क्या स्वामी सहमत हुआ, विद द थ्योरी, इस सिद्धांत से, ऑफ करेज, मन साहस का, गिवन बाय द फादर, पिता के द्वारा दिया गया जो साहस का सिद्धांत था, क्या स्वामी उससे सहमत हुआ? नो, नहीं। स्वामी डिड नॉट एग्री, स्वामी सहमत नहीं हुआ, विद द थ्योरी, इस सिद्धांत से, ऑफ करेज, मान किसका, साहस का, गिवन बाय द फादर, जो पिता के द्वारा दिया गया था। हिज फादर, उसके पिता ने, सैड, कहा, दैट की, करेज इज एवरीथिंग, साहस सब कुछ है, एंड एज एंड स्ट्रेंथ आर नॉट इम्पॉर्टेंट, उम्र और ताकत कोई महत्वपूर्ण चीज नहीं है, ये उसने कहा था। जबकि स्वामी को इस थ्योरी से डिस्प्यूट था, स्वामी को इस सिद्धांत से मतभेद था। स्वामी कहता था कि जिसमें ताकत है साहस की जरूरत नहीं है, स्वामी ऐसा सोचता था। और स्वामी सोचता था कि निश्चित रूप से वो एक लड़का नहीं होगा जो बाघ से लड़ा, वो एक वयस्क व्यक्ति होगा, ये था। चलिए मैं इसको मिटा रहा हूं और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड स्वामी थिंक ऑफ द बॉय? व्हाट डिड स्वामी थिंक ऑफ द बॉय? उस लड़के के बारे में स्वामी ने क्या सोचा? हु वॉज रिपोर्टेड इन द न्यूज पेपर? हु वॉज रिपोर्टेड इन द न्यूज पेपर, जिसका समाचार पत्र में जिक्र हुआ था। टू हैव फॉट विद द टाइगर, टू हैव फॉट की वो लड़ा था, विद द टाइगर, किससे? बाघ से। बाघ से वो लड़ा था। क्या विचार था? मैंने अभी बताया था आपको, उसने सोचा था कि वो एक लड़का बिल्कुल नहीं होगा। स्वामी डिड नॉट बिलीव दैट, स्वामी डिड नॉट बिलीव दैट, स्वामी ने विश्वास नहीं किया था कि इट वॉज ए बॉय हु फॉट with the tiger. He must have been, he must have been
वह रहा होगा ए वेरी ग्रोन अप पर्सन, एक बहुत ही वयस्क व्यक्ति रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड स्वामी's father want him to sleep alone? स्वामी के पिता उसे अकेला क्यों सुलाना चाहते थे? स्वामी और यूजुअली slept beside his granny. It was not graceful. ये सम्मानजनक नहीं था, ये लिख सकते हो इट वॉज डिसग्रेसफुल, ये अपमानजनक था। स्वामी वॉज ए कोवार्ड बॉय who always is afraid of, इज की जगह वॉज लिखेंगे तो बेटर है क्योंकि अपना पास्ट टेंस में है पूरा का पूरा। ऑलवेज वॉज अफ्रेड ऑफ गॉस्ट्स, ही वांटेड him to be, he wanted him to make courageous boy, वो उसे एक साहसी लड़का बनाना चाहते थे। ये कारण था। टू मेक के स्थान पर बी भी लिख सकते हो, टू बी, क्योंकि यदि आप हिम को यहाँ लिखते हो तो आप मेक को पहले भी ला सकते हो। कैसे? ही वांटेड टू मेक हिम, वह चाहते थे, टू मेक बनाना, हिम उसे, करेजियस बॉय एक साहसी लड़का, ए बोल्ड बॉय, ए ब्रेव बॉय, कुछ भी लिख सकते हो, बहादुर लड़का उसको बनाना चाहते थे। चलिए मैं इसका ट्रांसलेशन करा देता हूँ। वॉट डिड स्वामी थिंक, स्वामी ने क्या सोचा, ऑफ द बॉय लड़के के बारे में, हु वॉज रिपोर्टेड जिसे सूचना दी गई थी, इन द न्यूज़पेपर समाचार पत्र में विवरण किया गया था, टू हैव फॉट विद द टाइगर की वह बाघ से लड़ा था। स्वामी ने उसके बारे में क्या सोचा था? स्वामी डिड नॉट बिलीव, स्वामी ने विश्वास नहीं किया था, दैट की इट वॉज ए बॉय, वो लड़का था, हु फॉट जो लड़ा था, विद द टाइगर किससे, बाघ से, ही मस्ट हैव बीन वह निश्चित रूप से रहा होगा, ए वेरी ग्रोन अप पर्सन एक बहुत ही वयस्क व्यक्ति, एंड स्ट्रॉन्ग पर्सन मजबूत व्यक्ति, लिख सकते स्ट्रॉन्ग भी लिख सकते हो, एंड स्ट्रॉन्ग पर्सन वह बहुत ही मजबूत ताकतवर व्यक्ति भी रहा होगा। ग्रोन अप एंड स्ट्रॉन्ग पर्सन या स्ट्रॉन्ग एंड ग्रोन अप पर्सन ऐसे लिख सकते हो। वाइट कहने का मतलब आप स्वयं ट्रांसलेशन बनाने की कोशिश किया करो। मैंने ट्रांसलेशन का एक नियम आपको करवा दिया है पिछले वीडियो में, और आगे कल या परसों में आपको एक वीडियो और आएगा ट्रांसलेशन के नियम का,
उसमें मैं कोशिश करूँगा सारे नियम ट्रांसलेशन के बता दूँ और आप उसमें रट्टा नहीं मारना पड़े आपको, और आप उससे सेंटेंस को बनाना सीख जाओ। देखना उस वीडियो को। वाई डिड स्वामीज फादर वांट हिम टू स्लीप, स्वामी के पिता क्यों चाहते थे कि वह सोए अलोन, अकेला। स्वामी यूजुअली स्लेप्ट, स्वामी सामान्यतः सोया करता था, सोता था बिसाइड ग्रैनी, अपनी दादी माँ की बगल में। इट वॉज नॉट ग्रेसफुल, सम्मानजनक नहीं था। स्वामी वॉज ए कोवार्ड बॉय, स्वामी एक कायर लड़का था। हु ऑलवेज वॉज अफ्रेड ऑफ गॉस्ट, वो हमेशा भूतों से डरता था। ही वांटेड, वह चाहता था, हिम टू बी ए करेजियस बॉय, कि वह एक साहसी लड़का बने। हिम टू बी या टू मेक करेजियस बॉय, एक साहसी लड़का बनाना चाहता था उसे, यही कारण था। चलिए आप इसको कॉपी कर लिया होगा, मैं इसको मिटा देता हूँ और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा शानदार क्वेश्चन है। व्हाट डिड स्वामी डू टू अवॉइड, व्हाट डिड स्वामी डू टू अवॉइड, स्वामी ने बचने के लिए क्या किया। स्लीपिंग इन हिज फादर्स ऑफिस रूम, sleeping in his father's office room, अपने पिता के कार्यालय में सोने से बचने के लिए स्वामी ने क्या किया। चलिए, he made an excuse that he would sleep from the first of the next month. He pretended to sleep beside his granny and started snoring. He made excuse that there might be scorpions behind his law books in the office room. ये इतने सारे बहाने उसने बनाए थे, लेकिन उसके पिता बिल्कुल कठोर थे, अडिग थे, वो नहीं माने थे। स्वामी की एक भी बात उन्होंने नहीं मानी थी। व्हाट डिड स्वामी डू, स्वामी ने क्या किया। टू अवॉइड, बचने के लिए। स्लीपिंग, सोने से। इन हिज फादर्स ऑफिस रूम, अपने पिता के कार्यालय में सोने से बचने के लिए स्वामी ने क्या क्या किया, कौन कौन से बहाने बनाए। ही मेड एन एक्सक्यूज, उसने एक बहाना बनाया। दैट की ही वुड स्लीप, वह सो जाएगा। फ्रॉम द फर्स्ट, माने पहली तारीख से। ऑफ द नेक्स्ट मंथ, अगले महीने की पहली तारीख से वो सो जाएगा। एक बहाना तो उसने ये बना दिया था। ही प्रीटेंडेड, उसने बहाना बनाया। टू स्लीप, सोने का। बिसाइड ग्रैनी, अपनी दादी माँ की बगल में। एंड स्टार्टेड, शुरू कर दिया। स्नोरिंग, मन खर्राटे लेना। खर्राटे लेना भी उसने शुरू कर दिया था। उसने सोचा था कि इस प्रकार से वह बच जाएगा। पिता सोचेंगे कि ये सो गया है, वो इसको मैं क्यों जगाऊं, तो उसने खर्राटे लेना भी शुरू कर दिया। ही मेड एक्सक्यूज, उसने बहाना बनाया। ध्यान रखो बच्चों, यह बहाना बनाने की दो स्पेलिंग मैंने दिए हैं कि प्रीटेंड और एक एक्सक्यूज, दो स्पेलिंग दिए हैं।
ही मेड एन एक्सक्यूज, उसने बहाना बनाया दैट की देयर माइट बी स्कॉर्पियंस, SCORPIONS। स्कॉर्पियंस माने क्या होता है? बिच्छू। क्या कहा उसने कि देयर में भी स्कॉर्पियंस माने बिच्छू हो सकते हैं बिहाइंड हिज लॉ बुक्स, उसकी कानून की किताबों के पीछे। इन द ऑफिस रूम, कहाँ? ऑफिस रूम में। चलिए, आपका ये क्वेश्चन समाप्त हो गया है। मैं आशा करता हूँ कि आपने इसको कॉपी कर लिया है और कॉपी आप स्क्रीनशॉट भी आपने ले लिया होगा। प्यारे बच्चों, इसी के साथ मैं क्लास समाप्त करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। आगे आने वाली जो क्लास है मैंने आपको बता दी, 1-2 दिन में आपको ट्रांसलेशन के नियम, यहाँ सारे नियम बोर्ड पर करा दूंगा, वो आपको थोड़े से अच्छे से पढ़ने हैं। ओके, इसी के साथ मैं क्लास समाप्त करता हूँ। थैंक यू।